हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ कंसेप्ट्स आपके बच गए थे, कन्वेंशंस बच गए थे, उन्हें भी आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इस टॉपिक को फटाफट से ख़त्म कर देंगे। और बार बार हम इन टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, इसलिए रिवाइज करेंगे ताकि माइंड में बहुत अच्छे से बैठ जाए ये बात कि ये अब आगे हमें दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। पिछले वीडियोस को भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। देखिए, ऐसा है कि वैकेंसी तो आनी ही है, वैकेंसी जब भी आए, लेकिन हमें तैयार पहले से रहना है। बस जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसे रिवाइज करने में लग जाएंगे और जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे और क्वेश्चन को देखते ही हम उसे बिल्कुल सही उसका आंसर लगाएंगे। और लेकिन ये कैसे होगा? ये होगा रेगुलर मेहनत करने से और रेगुलर क्लासेस लेने से। डेली क्लासेस लीजिए, इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से अपना आप भी पढ़िए, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइए और सिलेक्शन लेके गवर्नमेंट जॉब में बैठ जाइए बहुत अच्छे से। तो शुभकामनाएं मेरी आपके साथ रहेगी। फ्री क्लासेस इसलिए स्टार्ट की हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है कि हमें कहाँ से कोचिंग लें। और देखिए, किसी पर्टिकुलर बुक से पढ़ना भी इसको पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतना वास्ट आपका सिलेबस है। तो इस वजह से मैंने ये क्लासेस स्टार्ट करी हैं। पूरा सेटअप आप लोगों के लिए लगा रखा है। ये अगर दिखाऊं तो क्या हाल मैंने अपना करा हुआ है यहाँ। तो इस वजह से, बस इस वजह से कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट होता क्या है? ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल to revenue of the period should be charged against the revenue. In this, first revenue recognized and then cost incurred for generating that revenue recognized. ये कह रहे हैं मैचिंग कंसेप्ट में कि जिस साल के आप एक्सपेंस लिख रहे हैं, जो आप जितने भी एक्सपेंस लिख रहे हैं उसी साल की आप इनकम्स भी लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका ट्रेडिंग पीएनएल वगैरह होगा वो अच्छे से मैच रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि रेवेन्यू भी एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करिए, इनकम भी रिकॉर्ड करिए और अच्छे से फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए। नेक्स्ट हुआ एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे ही आपकी सेल हो जाती है या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसी टाइम पर आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे आपको कैश मिला है या नहीं मिला है। मीन्स दैट आपने कोई मशीनरी बेची है लेकिन वो उधार पर बेची है, तो देखा जाए तो आपको भी कैश मिला नहीं है, तो ये रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए। लेकिन एक्रूअल कंसेप्ट ये कह रहा है कि बस आपने बेच दी, इसका मतलब आपको कैश मिलेगा ही मिलेगा, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, जो कि है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये क्या है? अभी हमने देखो जो 3 पैरामीटर्स पढ़े थे उसमें भी ये था। और 3 पैरामीटर्स थे कौन कौन से? वो 3 पैरामीटर्स थे रिलीवेंस, ऑब्जेक्टिविटी और फिजिबिलिटी। उसमें एक पैरामीटर ऑब्जेक्टिविटी भी था, वहाँ पे भी जो मीनिंग बताया गया है वही ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? वो कंसेप्ट ये है, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ आइदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंट्स। जो कोई भी अकाउंटेंट अकाउंट मेंटेन करता है और जो मैनेजमेंट होता है उसके पर्सनल बायस से ये फ्री होने चाहिए। जो प्रिंसिपल्स हैं, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स सच एज कैश मेमोज, इनवॉइसेस, एग्रीमेंट्स एट्सेट्रा। कहने का मतलब है कि अगर आप इसके लिए बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करेंगे तो ये पर्सनल वाइज होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। तो ये किससे फ्री होने चाहिए? ये ऑब्जेक्टिविटी, ये पर्सनल वाइज से फ्री होने चाहिए। और एक कंसेप्ट आपका यहाँ आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है? द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। कह रहे हैं कि उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम पर रेवेन्यू को रियलाइज कर लीजिए। इसका
जिस टाइम भी रेवेन्यू हुआ है, खर्चा हुआ है, उसी टाइम पर इसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए। इसका रिसिप्ट ऑफ कैश से कोई भी लेना देना नहीं होता। सेम वैसा ही मतलब है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा एक्रूअल कंसेप्ट पे, उसी की तरह ये रेवेन्यू वाला भी कंसेप्ट है। तो आगे बात कर लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। कुछ अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होते हैं और इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से कंसेप्ट हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो पहला जो कन्वेंशन है वो होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मीन्स दैट सब कुछ बता दो, कुछ भी छुपाना नहीं है। जब आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी दूसरे से इन्वेस्ट करवा रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो उसको आप सब कुछ बता दो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको दे दो, ताकि बाद में कोई भी धोखाधड़ी का केस ना बने और कोई भी बाइस पैदा ना हो पाए। दैट ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड। कह रहे हैं कि ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड हो एंटरप्राइज के, सारी की सारी बता देनी चाहिए, कुछ भी फालतू का छुपाना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ता देखने आता है ना, रिश्ता देखने में क्या होता है, गलत बता दिया, आपका लड़का है मित्र पुलिस में और बता दिया गवर्नमेंट जॉब में, तो ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो यही बात है कि बिल्कुल सच सच जितनी भी रिलेवेंट चीज़ें हैं वो बिल्कुल सच सच बता दीजिए। ये होता है आपका कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, क्या है ये कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन? कह रहे दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, शुड नॉट बी चेंज ईयर टू ईयर। कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी रूल्स रेगुलेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, इस साल आपने कुछ और रूल रेगुलेशन यूज़ करा है, नेक्स्ट ईयर आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि वही एक एग्जांपल बार बार आ जाता है मुंह में कि डेप्रिसिएशन आपने इस बार यूज़ करा सिंपल मेथड से, अगली बार आपने लगा दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक तरीके से आपको रूल रेगुलेशंस यूज़ करने, जो इस साल यूज़ करा है वही नेक्स्ट ईयर करना है। तो इस तरह इसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनमें एक रूपता होनी चाहिए। फिर आता है आपका कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी सही इन्फॉर्मेशन है जो बिज़नेस से रिलेटेड है, वो बता देनी चाहिए। ये क्या होता है, एक्सेप्शन है फुल डिस्क्लोजर का, उसमें तो कहा सब कुछ बता दो, इसमें कहा कि ऐसी चीज़ें जो कि इनसिग्निफिकेंट है और उसका कोई इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ रहा है, उनको छुपा दो, उनको कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल उतनी बात बताओ जो रिलेवेंट है, और इररिलेवेंट चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई अगर बात हो रही है बिज़नेस से रिलेटेड, आप कहीं पे बिज़नेस की बातें करने गए हैं, तो आप बिज़नेस से रिलेटेड भी बात करिए, आप वहाँ पर अपने घर की बात करने मत बैठ जाइए। सीधी सी बात है कि केवल उतनी ही बात करनी है जो रिलेवेंट हो। मैं अब आपको अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ और साथ में मैं आपको इतिहास का ज्ञान देने लग जाऊँ तो ये गलत हो जाता है। तो बात हमें केवल कितनी करनी है, अकाउंट से रिलेटेड करनी है, केवल उतना ही करना है जितना हमारे सब्जेक्ट में आने वाला है, जितना हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। यही होता है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। और लास्ट कन्वेंशन आता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है सबको, बच्चों को, कि ये है क्या, भूल भी जाते हैं बार बार। लेकिन बस इसको अच्छी तरीके से ऐसे याद रखिए कि अगर तो कोई अच्छी बात हो रही है उसको आप छुपा लीजिए और बुरी बातों को एकदम से बता दीजिए। तो यही बात ये कह रहा है, एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड बट अनरियलाइज्ड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड। आपको पता है कि ऐसा हो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप कंफर्म नहीं है, और अगर कंफर्म है तब भी जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आपको किसी को भी बताना नहीं है कि मेरा तो सिलेक्शन बस समझो हो ही गया। इससे क्या होता है, बाद में लोग मजाक बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। वही ये कह रहे हैं कि अगर बिजनेस में आपको पता चल जाए कि आपको ये गेन होने वाला है तो उसे तो आप छोड़ दीजिए, जब गेन होगा हम तब देखेंगे, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर दूर से ही आपको ऐसा महसूस हो जाए कि इस बार तो भाई ये बिज़नेस गया, इसमें इतना लॉस तो पक्का है, तो उसे उसी टाइम रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके लिए कुछ ना कुछ रिजर्व करके रख लीजिए। तो यही बताया गया है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में। दूर के जो लॉसेस हैं उनको तो रिकॉर्ड कर लीजिए, और जो
आपको प्रॉफिट हो भी सकता है, उसको भी छुपा दो, जब होगा तब हम उनसे लिखेंगे। देखो क्या होता है, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ये सेफ खेलने की क्या होती है, पॉलिसी होती है। कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा बाद में अगर आपको कोई नुकसान होने वाला है, वो नुकसान आपको नहीं होगा। तो जो होना है अभी हो जाएगा। कम से कम हमें ये तो रहेगा ना कि भाई इसमें सिलेक्शन, इस एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है, इसके लिए हम आगे के लिए प्रूडेंट हो जाएंगे और फिर से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अब अगर हम ये सोचने लगे नहीं नहीं इस एग्ज़ाम में तो हमारा हो ही गया सिलेक्शन और हमने आगे पढ़ाई छोड़ दी, तो आगे के लिए हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। और लास्ट में एक बार फिर से याद कर लेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, वो एजम्पशंस होते हैं, और कन्वेंशंस क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए पूरा रिवाइज करते रहिए बहुत अच्छे से और खुश रहिए। और स्ट्रेस लेकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से, फ्रेश माइंड के साथ। घूम कर भी आइए, खेलिए भी, जो भी आपको करना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन बस मोबाइल में रील्स देखने से बचिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम ख़राब करता है वो ये रील्स ही कर रही हैं आजकल। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छे से हम फ़ोन भी चलाएंगे और जो भी हमारे अपने मन का होगा वो हम करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए, आपके साथ हमेशा के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।